नाउ विल बी डीलिंग विद गिफ्ट्स, जो कि सेक्शन 122 से लेकर 129 के बीच में। जो गिफ्ट है ना, आपने जितने भी ट्रांसफर पढ़े होंगे इस पूरे एक्ट में, उसमें जो गिफ्ट है ना, वो वाला जो पर्टिकुलर ट्रांसफर है बहुत अलग है। क्यों? क्योंकि बाकी जो जितने भी ट्रांसफर होते थे ना, उनमें किसी ना किसी तरीके का कंसिडरेशन इन्वॉल्व होता था। मतलब जो दोनों पार्टीज थी, एक तो ट्रांसफर करने वाली पार्टी ट्रांसफरर, और जो ट्रांसफर एक्सेप्ट करने वाली पार्टी थी ट्रांसफरी, दोनों कुछ ना कुछ चीज के लेन देन कर रहे थे। कभी कोई पैसा दे रहा था, कोई सामान दे रहा था, मतलब कंसिडरेशन इन्वॉल्व था। लेकिन गिफ्ट में सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी देगी, ठीक है? दूसरी पार्टी का बस काम किया था एक्सेप्टेंस। दूसरी पार्टी कुछ भी नहीं देगी, ना अमाउंट देगी, ना किसी तरह की सर्विस देगी, किसी भी तरीके का कंसिडरेशन नहीं देगी। बस वो क्या करेगी, जो है प्रॉपर्टी एक्सेप्ट करेगी एक पार्टी, और एक पार्टी देगी। बस एक का काम इधर एक्सेप्टेंस है, तो इस वजह से थोड़ा अलग है। तो बेसिकली जो गिफ्ट है वो मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी का होगा, ठीक है? कंडीशन ये है कि वॉलेंटरली हो, जो इधर गिफ्ट देने वाले इंसान है वॉलेंटरली गिफ्ट दे, ठीक है? ये नहीं कि मतलब फ्रॉड के थ्रू गिफ्ट दे रहा है ना, या फिर कोयर्स कर दिया उसे किसी ने गिफ्ट देने के लिए, डरा धमका दिया, है ना। और अगली बात, बिना किसी कंसिडरेशन के देना। ये नहीं कि अगर आपने बोला कि मैं गिफ्ट दे रहा हूँ, मेरा एक आप नहीं, बिना कंसिडरेशन के। अब इसके अंदर दो पार्टीज है, एक है डोनर, एक है डोनी। डोनर वो होता है ऑब्वियसली जो डोनेट कर रहा है, जो गिफ्ट दे रहा है वो होगा डोनर, और जो गिफ्ट को एक्सेप्ट कर रहा है वो होता है डोनी। अब देखते हैं एसेंशियल्स ऑफ गिफ्ट। तो सबसे पहला है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। सपोज ए जो है वो बी को गिफ्ट दे रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में ओनरशिप देगा। ये नहीं कि सिर्फ पोजीशन पोजीशन दे दे, नहीं, गिफ्ट के साथ जाएगा, ठीक है? पहला। दूसरा, जिस प्रॉपर्टी को रिलेटेड, जो भी मूवेबल या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जिस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो गिफ्ट दिया जा रहा है, सपोज ए बी को प्रॉपर्टी एक्स गिफ्ट दे रहा है, तो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक है? अब मान लो ए क्या कर रहा है, अपने पापा की प्रॉपर्टी दे रहा है, उसे लग रहा है कि वो इकलौता वारिस है, सारी प्रॉपर्टी तो उसे ही मिलनी है, ठीक है? तो उस प्रॉपर्टी को एज ए गिफ्ट दे देता है बी को, तो ये अलाउड नहीं होगा। क्या पता उसका पापा ना इतना ना कार निकम्मा है। तो ऐसे सिचुएशन में जिस प्रॉपर्टी का गिफ्ट दिया जा रहा है वो प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो डोनर है उसकी ओनरशिप होनी चाहिए उस पर, ठीक है? अगर जो डोनर है उसकी ओनरशिप ही नहीं है, तो भाई तुम किस हैसियत से गिफ्ट को ट्रांसफर कर रहे हो, है ना? उसके बाद अगला है वॉलेंटरली ट्रांसफर करें। ये नहीं कि किसी के इन्फ्लुएंस में आके आपने गिफ्ट दे दिया, है ना, या फिर आपको डरा धमका के आपसे गिफ्ट लिया जा रहा है। एक केस था मुखराज देवी वर्सेस मनोज कुमार सिंह। एक इसमें गांव में एक बूढ़ी औरत थी जो कि ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, उन्होंने गिफ्ट डीड बनाया। तो गिफ्ट डीड पे जो विटनेस अटेस्ट हुए थे, वो क्या हुआ, गाँव के लोग या फिर उसके रिश्तेदार नहीं थे, कोई बाहरी गांव के लोग थे। तो साफ साफ पता चल रहा था यहाँ पे जो है कि वुमेन की शायद कंसर्न ना रही हो। तभी तो सोचो, गांव वाले लोगों में तो इतना भाईचारा रहता है, गांव के लोग नहीं बल्कि कोई और बाहर का था, ठीक है? अगली चीज जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर जो ए ने बी को गिफ्ट दे दिया तो ये नहीं कि गिफ्ट खत्म हो गया, बी को गिफ्ट एक्सेप्ट करना भी बहुत जरूरी है। अगर बी ने गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं किया ए के मरने से पहले, तो गिफ्ट जो है वॉइड हो जाता है, ठीक है? इसके लीगल हायर्स के पास वापस चला जाएगा। तो ए के मरने से पहले बी को गिफ्ट एक्सेप्ट करना होगा। देन अगली चीज़ है पोजेशन की डिलीवरी करना। तो ऑब्वियसली डोनर को जो है चाहे मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसकी पोजेशन की भी डिलीवरी करना है। ये नहीं कि सिर्फ ओनरशिप दे दिया, पोजेशन दे दिया, तो दोनों ही चीज़ें देनी है। गिफ्ट जो है वो ट्रांसफर कैसे हो सकता है? मैंने आपको बताया गिफ्ट मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों का हो सकता है। तो अगर मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, तो रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट भी के थ्रू भी कर सकते हैं, या फिर सिर्फ आप मेरे लिए उसकी डिलीवरी कर दो जो भी सामान है। और अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी का, तो रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, डोनर से साइन करे, या फिर डोनर किसी पर्सन को ऑथराइज करे अपने बिहाफ पे, वो साइन करे, और दो विटनेस के साथ अटेस्ट होना चाहिए, ठीक है? अब देखते हैं टाइप्स ऑफ गिफ्ट्स। तो गिफ्ट्स बेसिकली 4 कैटेगरीज में बांटे गए। एक होता है वॉइड गिफ्ट्स। वॉइड गिफ्ट्स मतलब अगर सपोज जो गिफ्ट है वो वैलिड नहीं है, किसी अनलॉफुल पर्पस के लिए गिफ्ट हो रहा है, ठीक है? या फिर जैसे कि किसी आप फ्यूचर प्रॉपर्टी का गिफ्ट दे रहे हो, मतलब जो प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस में है ही नहीं, है ना, या फिर किसी ऐसे कोई कंडीशन आप अटैच कर रहे हो और वो कंडीशन हो पाना पॉसिबल ही नहीं है, तो मतलब जो कि गिफ्ट वैलिड नहीं है, ठीक है, वॉइड है। और उसके बाद अगला है ओनरस गिफ्ट। ओनरस गिफ्ट वो, अच्छा पहले समझो कि ओनरस गिफ्ट मतलब होता क्या है। अगर ऐसे कोई से भी गिफ्ट रहता है ना, सपोज ए ने बी को एक प्रॉपर्टी दी, ठीक है, तो ये जो गिफ्ट रहता है ना, इस पे लाइबिलिटीज अटैच रहती है। मतलब ए ने बी को प्रॉपर्टी दी और मान लो उस प्रॉपर्टी पे लोन था, तो अब इसे बोलते हैं हम लोग ओनरस गिफ्ट। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, एक लीगल मैगजीन पे कंसेप्ट बेस्ड है। कहने का मतलब
ये है कि मान लो ए ने बी को एक ऐसी प्रॉपर्टी दी, एज ए गिफ्ट दी, और उस पे वो ओनरस गिफ्ट था, मतलब इस प्रॉपर्टी पे लाइबिलिटीज अटैच थी, सपोज लोन पे थी ये प्रॉपर्टी। तो अब जिसको बी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब वो लोन पूरा भरे, क्योंकि मैक्सिम ये कहता है कि जिसको एडवांटेज मिल रहा है, ठीक है, उसे बर्डन भी बियर करना पड़ेगा, ठीक है। तो बी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोन भी भरे। अगर हाँ अभी बी के ऊपर है, बी चाहे तो मत एक्सेप्ट करे। सपोज ऐसा क्या होता है कि ए जो है मान लो 3-4 प्रॉपर्टी ना, 1 2 3 4 3-4 प्रॉपर्टी जो है बी को गिफ्ट दे रहा है, ठीक है। अब क्या है कि 2 प्रॉपर्टी तो जो है वो एकदम सही है, उनमें किसी भी मतलब ओनरस नहीं है, मतलब उनमें किसी भी तरीके का लाइबिलिटी अटैच नहीं है, ठीक है, एकदम साफ साफ मिल जाएगी। लेकिन ये बाकी जो 2 प्रॉपर्टी ना, इनमें लोन है और बहुत भारी भारी लोन है, एक साथ ए दे रहा है बी को। तो अब बी के ऊपर ये है ना, या तो बी ऐसा नहीं कर सकता कि इन 2 को ले ले, या तो बी सबको मना करेगा, क्योंकि ए तो एक के साथ दे रहा है ना, तो ए के साथ सबको मना करना पड़ेगा, या तो सबको एक्सेप्ट करेगा। ऐसा नहीं कि ए 2 ले ले और बाकी इन 2 को ये मना कर दे। हाँ, लेकिन अगर मान लो ए क्या करता है, प्रॉपर्टी 1 एक बार देता है, प्रॉपर्टी 2 एक बार देता है, प्रॉपर्टी 3 एक बार देता है, प्रॉपर्टी 4 एक बार देता है, मतलब अलग अलग ट्रांजेक्शन में प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है, तब तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब एक ही ट्रांजेक्शन में एक ट्रांजेक्शन में जितनी भी प्रॉपर्टी है, जितने भी गिफ्ट है, या तो आपने पूरा का पूरा एक्सेप्ट करोगे, या तो पूरा का पूरा रिजेक्ट करोगे, ठीक है। तो ये हो गया। तो ओनरस गिफ्ट का मतलब समझ आ गया, ये सेक्शन 127 में। उसके बाद लाइफ टाइम गिफ्ट, ये बेसिकली जो डोनर देता है लाइफ टाइम के लिए देता है, ठीक है, ओकेजन्स पे दिए जाते हैं, लाइक बर्थडेज, इन सब पे। उसके बाद डेथ बेड गिफ्ट्स, तो ऑब्वियसली जब कोई इंसान मरने की हालत में रहता है, द कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ, तो वो उस टाइम वो जो गिफ्ट बनाता है। अब जो डेथ बेड गिफ्ट्स रहते हैं ना, वो इसके अंदर डील नहीं करते, वो जो ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर जो गिफ्ट वाला सेक्शन है, उसके अंदर का एक एक्सेप्शन है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या एक्शनेबल क्लेम को हम ऐसे गिफ्ट ट्रांसफर कर सकते हैं। तो पहले समझो एक्शनेबल क्लेम का मतलब क्या है। देखो, डेट जो होते हैं ना, वो 2 तरीके के होते हैं, एक के सिक्योर्ड रहता है और एक रहता है अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड मतलब उसके साथ किसी तरीके की सिक्योरिटी होगी, जैसा हमने मॉर्गेज में पढ़ रखा है, ठीक है। एक होता है अनसिक्योर्ड, जिसके साथ किसी तरीके की सिक्योरिटी है ही नहीं, ठीक है। जैसे सपोज आपने कोई चीज़ किसी को किराए पे दे रखी है, ठीक है, उसके लिए आपने किसी तरीके की सिक्योरिटी ली ही नहीं है, तो ये क्या हो गया, अनसिक्योर्ड डेप्ट। उस इंसान का आपके पास पैसा है, लेकिन आपके पास किसी तरीके की सिक्योरिटी है ही नहीं। इंश्योरेंस क्लेम हो गया, है ना, पीएफ क्लेम हो गया, पीएफ वगैरह, ये सब जो है, ये सब क्या है, एक्शनेबल क्लेम। तो मतलब कोई भी ऐसा अनसिक्योर्ड डेप्ट है ना, ऐसा डेप्ट जिसकी सिक्योरिटी नहीं है, उसके लिए आप कोर्ट में केस फाइल कर सके, कोर्ट में एक्शन ले सके, उसे बोलते हैं हम लोग एक्शनेबल क्लेम। इसके ऊपर हम डिटेल में वीडियो बनाएंगे, ये जस्ट मैंने आपको शॉर्ट में बताया। तो हम एक्शनेबल क्लेम को बिल्कुल ऐसे गिफ्ट ट्रांसफर कर सकते हैं। एक रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट होगा और उसे डोनर खुद साइन करेगा, और जैसे ही ये गिफ्ट ट्रांसफर होगा, सपोज एक इंश्योरेंस क्लेम था, अब जैसे ही इंश्योरेंस क्लेम का गिफ्ट मैंने आपको दे दिया, तो मेरे पास जो जो राइट थे कोर्ट में केस फाइल करने का, वो सारे राइट आपके पास चले जाएंगे, और जितना भी पैसा आएगा वो जो एक्शनेबल क्लेम से, वो सब आपके पास चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक सेक्शन 124 में फ्यूचर प्रॉपर्टी से रिलेटेड बात कही गई है। ऐसा कहा जाता है कि हम कोई भी ऐसा गिफ्ट देते हैं जो कि फ्यूचर से रिलेटेड, किसी फ्यूचर प्रॉपर्टी से, मतलब जो कि एग्जिस्टेंस में नहीं है, लेकिन संभावना है कि फ्यूचर में वो डोनर के पास आ जाए, तो उस गिफ्ट को हम लोग वॉइड मानते हैं। लेकिन अगर मान लो एक ट्रांजेक्शन होता है, उस ट्रांजेक्शन के अंदर डोनर क्या करता है, एग्जिस्टिंग गिफ्ट भी देता है और फ्यूचर गिफ्ट, फ्यूचर प्रॉपर्टी का भी गिफ्ट दे देता है, तो ऐसे सिचुएशन में गिफ्ट वॉइड नहीं होगा। वो गिफ्ट जो है एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी तक के लिए वैलिड रहेगा, बाकी जो फ्यूचर प्रॉपर्टी है उसके लिए वॉइड रहेगा। सपोज ए है, ठीक है, उसके पास अभी 3 प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी 3, और उसे फ्यूचर में लग रहा है कि उसके पापा से 2 और प्रॉपर्टी दे देंगे, प्रॉपर्टी 4 और प्रॉपर्टी 5। अब वो क्या करता है, 5 प्रॉपर्टी जो है बी को गिफ्ट कर देता है। तो ऐसे सिचुएशन में इन 3 का तो गिफ्ट जो रहेगा वो वैलिड रहेगा, लेकिन इन 2 का वॉइड हो जाएगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी जो है फ्यूचर प्रॉपर्टी अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है। अब सेक्शन 125 बात करता है एक से ज्यादा डोनी की। सपोज अब क्या होता है, जो ए है ना, वो गिफ्ट करता है, 3 लोग को गिफ्ट कर देता है, बी और सी को, फिर डी को, इन 3 लोगों को गिफ्ट कर देता है। अब क्या होता है, बी एक्सेप्ट कर लेता है, सी भी एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन डी नहीं एक्सेप्ट करता। तो अब क्या होगा, तो क्या ये जो प्रॉपर्टी का हिस्सा है, सपोज इतनी बड़ी प्रॉपर्टी थी, ठीक है, इसके 3 हिस्से हुए,
ये ए ने, ये बी ने ले लिया, ये वाला सी ने ले लिया, अब डी मना कर देता है, तो क्या है जो डी की प्रॉपर्टी दोनों में आधे आधे बढ़ जाएगी। हाँ, ये बताओ क्या होगा, ये वाला शेयर जो डी वाला शेयर है, इन दोनों को तो अपना अपना शेयर मिल जाएगा, और जो डी वाला शेयर है ना वो किसके पास चला जाएगा, एक ट्रांसफर के पास वापस, यानी कि ए के पास वापस चला जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं यूनिवर्सल डोनी के बारे में। यूनिवर्सल डोनी वो पर्सन होता है ना जिसको डोनर की सारी प्रॉपर्टी मिल जाती है। जैसे कि एग्जांपल देती हूँ, सपोज ए है, ठीक है, ये बुढ़ा हो चुका है, ठीक है, इसका कोई बच्चा नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, एक इसके पास का, ठीक है, आसपास का एक लड़का था जो इसका नाम बी था, ठीक है, तो अब इसके इससे अच्छे डाइस थे, तो उसने सोचा कि इसके पास जब कोई है नहीं है ना जिसको अपनी प्रॉपर्टी दे सके, तो उसने ये सोचा कि जब मैं मर जाऊंगा ना मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी बी को दे दूंगा, तो एज ए गिफ्ट। तो ऐसे सिचुएशन में ए जो है वो क्या हुआ, डोनर, ठीक है, और बी क्या हुआ, डोनी। लेकिन बी कौन सा डोनी हुआ, यूनिवर्सल डोनी। क्यों, क्योंकि उसे ए का सब कुछ मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में अगर मान लो ए की प्रॉपर्टी पे किसी भी तरीके की लाइबिलिटी होगी, है ना, ए ने मान लो प्रॉपर्टी दिया, मान लो उसके पास 4 प्रॉपर्टी थी, 1 2 3 4, अब मान लो कि उन पे लाइबिलिटी है, तो क्या उसकी भरपाई बी को करनी पड़ेगी? हाँ, बिल्कुल करनी पड़ेगी। क्यों नहीं करनी पड़ेगी, जब तुम सारी प्रॉपर्टी ले रहे हो, जब तुम फ्रूट्स ले रहे हो, तो भरपाई कौन करेगा? तो बिल्कुल भरपाई करनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, किस एक्सटेंट तक भरपाई करनी पड़ेगी, जिस एक्सटेंट तक उसे प्रॉपर्टी मिली है। सपोज 50 लाख रुपए का लाइबिलिटी है और जो प्रॉपर्टी है उसे टोटल 40 लाख रुपए तक की मिली है, तो ये जो बी है 40 लाख रुपए तक की भरपाई करेगा, 10 लाख रुपए का वो जिम्मेदारी नहीं लेगा। ठीक है, फिर उसके बाद गिफ्ट के एक्सेप्शन क्या है। गिफ्ट के ना बेसिकली कौन सी चीजें हैं जो कि इस गिफ्ट के अंदर नहीं कवर होती। एक तो है डोनेशन व्हाट इज कॉजा, मतलब किसी भी तरीके का गिफ्ट जो कि डेथ बेड में बनाया हो किसी इंसान ने, इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ, या और अगला है हिबा जो कि मुस्लिम गिफ्ट से रिलेटेड है। अब हम देखेंगे कि गिफ्ट को रिवोक कैसे कर सकते हैं। रिवोक करने का मतलब क्या है कि ये जो गिफ्ट हुआ था दोनों पार्टीज के बीच में, अब वो जो गिफ्ट है वो कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, अब कैंसिल किसी भी तरीके से हो सकता है, या तो वापस जो है प्रॉपर्टी डोनर के पास चली जाएगी या फिर किसी और पर्सन के पास चली जाएगी। मतलब जो गिफ्ट था वो कैंसिल हो चुका है। अब डोनी कहने का मतलब ये है कि अब डोनी के पास वो गिफ्ट नहीं है, बस साफ साफ बात ये है कि अब डोनी के पास वो प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, तो अब सबसे पहला ग्राउंड जो है म्यूचुअल एग्रीमेंट। अगर दोनों पार्टीज ने आपस में म्यूचुअली अग्री कर रखा है, जो डोनर है उसने डोनी को गिफ्ट दिया, एक कंडीशन के साथ दिया, ए ने बी को एक कंडीशन के साथ गिफ्ट दिया। अब ये जो कंडीशन है ना, जो कंडीशन लगाई, वो कंडीशन डोनर के विल पे ना डिपेंड करे, मतलब डोनर के हाथ में वो कंडीशन ना हो। अभी एग्जांपल देती हूँ। सपोज ए जो है वो बी को प्रॉपर्टी देता है और कहता है कि मैं अमेरिका जा रहा हूँ, ये मैंने तुम्हें ऐसे गिफ्ट दिया प्रॉपर्टी, लेकिन जब मैं अमेरिका से वापस आऊंगा ना मैं प्रॉपर्टी ले लूंगा। तो भाई ये तो डोनर के हाथ में साफ साफ है, जब मर्जी हो डोनर चाहे तो अमेरिका से आ जाए और बी से गिफ्ट ले लेगा जिसने दिया। तो ये जो कंडीशन है वो सिर्फ और सिर्फ डोनर के विल पर नहीं डिपेंड करना चाहिए, मतलब डोनर के हाथ में उसका कंट्रोल नहीं रहना चाहिए। और ये जो कंडीशन है गिफ्ट डीड में बकायदा लिखा होना चाहिए। ये नहीं कि डोनर ने आज गिफ्ट डीड बना लिया, उसका आके 2 महीने बाद उसका मन हुआ तो कोई सी भी कंडीशन लगा देगा, नहीं, साफ साफ गिफ्ट डीड में होना चाहिए कंडीशन। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ जो कि म्यूचुअल एग्रीमेंट कैसे होता है। सपोज ए जो है वो बी से कहते हैं देखो मेरी ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, अगर मैं तुम्हें गिफ्ट दे देता हूँ, ठीक है, लेकिन अपनी प्रॉपर्टी एक्स गिफ्ट दे देता हूँ तुम्हें, मेरे पास मेरी प्रॉपर्टी वाई है, मैं उसमें रहूंगा, लेकिन अगर मान लो अर्थक्वेक आ जाता है या किसी भी तरीके की नेचुरल कैलामिटी, फ्लड वगैरह कुछ भी आ जाता है, तो मैं तुमसे अपनी प्रॉपर्टी वापस ले लूंगा, मैं ये जो गिफ्ट है उसे रिवोक कर दूंगा। तो यहाँ पे आप देखो नेचुरल कैलेमिटी आना, बाढ़ आना या फिर अर्थक्वेक आना, ये एक डोनर के हाथ में नहीं, ये तो किसी के भी कंट्रोल में नहीं है, डोनर छोड़ो। तो ऐसे सिचुएशन में जो म्यूचुअल एग्रीमेंट है वो वैलिड माना जाएगा और जो गिफ्ट है रिवोक हो जाएगा और ये जो प्रॉपर्टी है वो वापस से डोनर के पास चली जाएगी। किसी भी तरीके का डाउट? मैं कहने का मतलब यह है कि पार्टीज ने आपस में म्यूचुअल एग्रीमेंट कर रखा था, म्यूचुअल एग्रीमेंट गिफ्ट बनाते टाइम ही कर लिया, तो लोगों ने किसी तरीके की कंडीशन इंपोज कर ली थी कि हाँ अगर ये पर्टिकुलर कंडीशन या पर्टिकुलर इवेंट हो जाता है तो जो गिफ्ट है वो रिवोक हो जाएगा। अगला है रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर ऐसा कोई भी ग्राउंड राइज हो जाता है जिससे कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता तो गिफ्ट भी वॉइड हो जाएगा। जैसे जो है ए ने जो है गिफ्ट अंडर अनड्यू इन्फ्लुएंस आके दिया,
तो सीधी सी बात है, इससे अनड्यू इन्फ्लुएंस और कोएर्शन से क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट रहता है वॉइड हो जाता है ना। तो बस ये इसके साथ भी है। अगला है बोनाफाइड परचेसर। मान लो ए ने बी को प्रॉपर्टी दी और कहा मैं तुम्हें प्रॉपर्टी तो दे रहा हूँ पर कंडीशन एक है। कंडीशन एक ये है कि अगर प्रॉपर्टी जो मैंने तुम्हें दी है वो बेचना मत जब तक मैं मर नहीं जाता। अब बी क्या करता है, प्रॉपर्टी मिल गया, बी थोड़ी देखेगा, बी क्या करता है जाके सी को बेच देता है। अब सी को क्या पता, सी तो एकदम भोला इंसान था, सी ने ले लिया। तो अब ऐसे सिचुएशन में सी से कोई उसका टाइटल कैसे मांग सकता है, बेचारे तो भोलेपन में आके किया, गुड फेथ में आके किया। तो ऐसे सिचुएशन में जो है सी के पास गुड टाइटल चला जाएगा और जो गिफ्ट था वो रिवोक हो गया। ठीक है। अगला है ऑनरस गिफ्ट टू डिस्क्वालीफाइड पर्सन। ऑनरस गिफ्ट मैंने आपको बताया था वो ऐसे गिफ्ट रहते हैं जिसपे लाइबिलिटी अटैच रहती है। नॉर्मली गिफ्ट ना आप किसी माइनर पर्सन को भी दे सकते हो, ठीक है, लेकिन अगर आप ओनरस गिफ्ट किसी माइनर पर्सन को नहीं दे सकते, किसी ऐसी प्रॉपर्टी पे लाइबिलिटी अटैच्ड है तो आप वो माइनर को गिफ्ट नहीं दे सकते। तो अगर आपने किसी माइनर को दे दिया ओनरस गिफ्ट तो वो रिवोक हो जाएगा, गिफ्ट वॉइड हो जाएगा। देखते हैं केस लॉ। तो ये जो पहला केस लॉ है गंगा राम का केस, इसमें कोर्ट ने ये बोला कि अगर आप मेरे क्या करते हो, बस प्रॉपर्टी जो है ना उससे आप ट्रांसफ़र कर देते हो, पोजेशन दे देते हो, तो इससे क्या होगा, आप गिफ्ट नहीं कहा जाएगा ये। ठीक है, अगर मेरे लिए आप बस ऐसे पोजेशन दे देते हो वो गिफ्ट नहीं कहा जाएगा, बाकायदा रजिस्ट्रेशन होना चाहिए तो ही वो जो दूसरा पर्सन है ऐसा माना जाएगा कि उसे गिफ्ट मिला है। सिर्फ आपके पास पोजीशन है इट डजंट मीन कि वो आपको एज ए गिफ्ट मिला है। ठीक है। अगला केस है प्रतिमा चौधरी वर्सेस कल्पना मुखर्जी। अभी हमने थोड़ा टाइम पहले बात करी थी कि अगर कोई सा भी गिफ्ट पर्सन देता है अंडर अनड्यू इन्फ्लुएंस आके, ठीक है, तो सब लोग वर्ड मानेंगे। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस का हम पता कैसे लगाते हैं, कोर्ट ने इसमें ये बात बताई। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस का पता लगाने के लिए हाँ 2 ग्राउंड्स बताया। पहला ग्राउंड ये बताया कि जो एक पार्टी है वो इस पोजीशन में है कि दूसरी पार्टी के विल को डोमिनेट कर सकती है। ठीक है। और दूसरा ये बताया कि उस पार्टी ने अपनी पोजीशन का इस्तेमाल किया कि वो दूसरे पार्टी के विल को डोमिनेट किया। ठीक है। तो ये कुछ सर्कमस्टांसेस बताए थे जिसके अंदर हमें पता चलता है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज हुआ है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ देयर इज एनी डाउट डू मेंशन द कमेंट बॉक्स।